हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक डॉक्टर वंडर का दूसरा और अंतिम भाग। मीडिया ने घेर लिया डॉक्टर वंडर को। सभी की जुबान पर एक ही प्रश्न था, आपने ये कैसे किया। शरीर या शरीर के किसी भी हिस्से को जिंदा रखने के लिए खून का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो हार्ट से आर्टरीज और वेन्स के जरिए पूरे शरीर को सप्लाई किया जाता है। शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन खून में मौजूद आरबीसी यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स, जिसे हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, के जरिए ही मिलती है। शरीर के किसी भी अंग की कोशिकाएं कटने के तुरंत बाद ही मृत नहीं हो जाती। अगर समय रहते उन्हें फिर से ऑक्सीजन मिल जाए तो डेड होते सेल को भी फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। सिर कटने का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि सांस की नली भी कट चुकी होती है और दिमाग का शरीर से लिंक भी टूट चुका होता है। आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जल्दी से जल्दी गर्दन की प्रत्येक आर्टरीज और वेन्स को वापस धड़ से कनेक्ट कर दिया जाए, जिनकी संख्या हजारों में। कुछ को तो देखना ही संभव नहीं था, मगर आज माइक्रो सर्जरी ने इन्हें देखना व जोड़ना संभव कर दिया। मैंने गर्दन की हर बारीक से बारीक नस को भी धड़ से जोड़ने में सफलता पाई। लेकिन क्या सांस की नली कटते ही इंसान मर नहीं जाता? कोई भी शरीर सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर ही बनता है। जब तक शरीर में कोशिकाएं जीवित रहती हैं तब तक शरीर मरता नहीं। हाँ, होश खोकर बेजान हो सकता है। अगर शरीर की इस स्थिति का ट्रीटमेंट नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वो मर गया। सांस की नली कटने पर भी इंसान एकदम से नहीं मर जाता। आपने देखा होगा कि सिर्फ धड़ से जुदा होने के बाद भी धड़ काफी देर तक तड़पता रहता है या उसमें हरकत बाकी होती है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि शरीर में भी जान बाकी है। अगर समय रहते धड़ को सिर से जोड़ दिया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। ये एक बहुत दुष्कर काम है। सीधे सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि अगर बिजली की मोटर का तार काट दिया जाए तो करंट प्रवाह रुक जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। तार वापस कनेक्ट करते ही मोटर पुनः चालू हो जाएगी। और आपने वही किया। आप वाकई वंडर हैं। अगर आपने शरीर के तार यानी खून की शिराएं व नसें शरीर के सड़ने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले यथास्थान जोड़ लिए तो आपने किला फतेह कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने रातों रात डॉक्टर वंडर को हीरो बना दिया। डॉक्टर वंडर, कुदरत का करिश्मा, कटे सिर को वापस धड़ से जोड़ा, मौत पर विजय। देश विदेश से बधाई संदेशों के इतने बुके पहुंचे कि डॉक्टर वंडर को उन्हें रखने की समस्या हो गई। आखिर एक चैनल पर उन्हें यह संदेश प्रसारित करना ही पड़ा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, प्लीज मुझे और बुके मत भेजें। किंग भी मारिया के साथ पहुंचा। आपने मेरा हाथ ठीक किया और मेरे दोस्त को भी बचाया। ओ पीयूष, तुम्हारा दोस्त है? कैसे हो किंग? डॉक्टर वंडर ने पीयूष की गर्दन से पट्टी हटाई। अंकल, क्या पीयूष की गर्दन पर फुटबॉल जैसी ये सिलाई हमेशा दिखती रहेगी? हाँ नहीं बेटे, इसे हम बाद में प्लास्टिक सर्जरी से हटा देंगे। पीयूष की जान बच गई थी, इसलिए हत्यारे पर लगी मौत की धारा 302 भी हटा दी गई थी। मेरे बेटे का हाथ नहीं जोड़ा, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम सब हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको काट डालूंगा। उस डॉक्टर को तो पहले काटूंगा, फिर उसके बेटे को दोबारा काटूंगा। एंथनी, तुझे भी नहीं भूला मैं। अदालत में ले जाने से पूर्व कोलाड़ा की बेड़ियां खोल दी गई थी। कानून तुझे इसका अवसर ही नहीं देगा कोलाड़ा। कोलाड़ा अपने लिए अवसर खुद पैदा करता है डीसीपी। कोलाड़ा के जुर्म की सजा के लिए अदालत बैठी। कत्ल की धारा 302 हटने से भी मुजरिम कोलाड़ा का जुर्म कम नहीं हो जाता। अदालत मुजरिम कोलाड़ा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा देती है। 10 साल? मैं तो 10 मिनट की सजा नहीं भुगतूंगा। कोलाड़ा बेसिर पैर का दाव नहीं कर रहा था। ब्लैंक, क्रेन के उस जोरदार झटके से खिड़की खील खील होकर बिखर गई थी। इस हंगामे में खिड़की की तरफ सबके बटे ध्यान का सबसे बड़ा फायदा उठाया कुल्हाड़ा ने। या! और उसके बाद चाकू कहां से आया? खबरदार, किसी ने कोई गलत हरकत की तो मैं जज की गर्दन रेत दूंगा। चाकू जहां से भी आया था, फिलहाल उसने खेल कुल्हाड़ा के हक में कर दिया था। कुल्हाड़ा उस क्रेन के हुक के निकट पहुंचा और मैं जज को साथ ले जा रहा हूं। अगर किसी ने मुझ पर गोली चलाई तो मैं सैकड़ों फीट नीचे गिरूंगा ही, लेकिन मेरे साथ ये जज भी गिरकर मरेगा। हम उस पर गोली नहीं चला सकते। क्रेन उस ट्रक के ऊपर पहुंची और मेरे आदमियों ने मेरी प्लानिंग पर शानदार काम किया। मगर एंथनी के उस शानदार काम पर उनमें से किसी एक की भी नजर नहीं थी। वंडरफुल जगुआर, तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें शानदार पार्टी और इनाम दूंगा। प्रिंस को एंथनी ने कोलाड़ा की जासूसी का काम सौंपा था। सूर्यास्त के साथ ही प्रिंस उस कब्र पर करकशाया काव काव और बाहर आ गया जिंदा मुर्दा एंथनी।
मुझे कोलाड़ा की ओर से ऐसी आशंका पहले से ही थी। वो कानून की कैद और सजा से तो बच भागा, मगर एंथनी की सजा से अब नहीं बच पाएगा। चीयर्स! और इस बार मैं इसे बचने का कोई मौका नहीं दूंगा। था ओह तू भून दो इसे। का गुंडों ने खतरे को भापा, चलाई दनादन गोलियां। जिंग 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 जिंग। किक किक किक। गोलियां खत्म, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं। था बुलेट प्रूफ पहनी होगी, अब जिंदा नहीं रहेगा। मैं चाहूं तो इसके सामने से हटकर बच जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे खत्म करने के सभी अवसर मैं तुझे दूंगा। इस बार तू तो क्या, तेरे चीथड़े भी नहीं बचेंगे। कोलाड़ा ने लॉन्चर गन चलाई, रॉकेट छोड़ा, एंथनी छिद गया। बूम! एंथनी ने गन छीनी। तूने मुझे छेदा। एंथनी ने रॉकेट छोड़ा। अब तुझे छेदना भी मेरे लिए जरूरी हो गया है, वरना मेरा छेदा हुआ शरीर पूरा नहीं होगा। कोलाड़ा के पेट के चीथड़े उड़ गए। एंथनी ने कोलाड़ा से अंतिम विदाई ली। का तुझे छेदते ही मेरे छिदावट ठीक हो गई। अलविदा कोलाड़ा। प्रिंस ने तब तक कुछ और पता लगा लिया था। बंदी बनाया गया जज एंथनी को एक कक्ष में मिल गया। कोलाड़ा मारा जा चुका है, अब आप आजाद हैं। तुम कौन हो? का एंथनी गुंजाल्विस। डीसीपी इतिहास को खबर कर दो। एंथनी? वही जो रातों को अक्सर दिखाई पड़ता है, कहते हैं जिंदा मुर्दा है वो। जज ने इन्फॉर्म किया। डीसीपी इतिहास आया। कहाँ है कोलाड़ा की लाश? मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इतिहास ने उसे देखा। इसका सिर गायब है। एंथनी इसका सिर काट तो सकता है, मगर साथ नहीं ले जा सकता। एंथनी ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, ना ही उसके पास कोई सिर था। तो फिर सिर कहाँ गया? ये छुरी यहाँ क्यों पड़ी है? इतिहास की बात जैसी आंखों से खून के बने तालाब में पड़ी वो चीज भी छुप ना सकी थी। ओ नो, खून में ये छुरी क्यों पड़ी है? क्या एंथनी ने छुरी का प्रयोग भी किया था? लेकिन जब पेट फटने से पहले ही कोलाड़ा की मौत हो चुकी थी, तो फिर ये काम एंथनी का नहीं हो सकता। डीसीपी इतिहास की भुगटियों पर अचानक बल पड़ गए। ओ कहीं, क्या हुआ डीसीपी? तुम्हारे दिमाग में कैसी संभावनाएं जन्म ले रही हैं? चीते जैसी कॉस्ट्यूम वाले जगुआर ने पूरे हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया था। जिंग जिंग जिंग। ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। डॉक्टर वंडर के केबिन में धड़धड़ाते हुए घुसे वे। तेरे आराम करने का समय पूरा हो गया डॉक्टर वंडर। तूने अपने बेटे का सिर जोड़ा था ना, अब तुझे इस सिर को जोड़ना होगा, वरना तेरे बेटे का सिर दोबारा काट दिया जाएगा। तेरे इस पूरे अस्पताल पर इस वक्त हमारा कब्जा है। मगर इसका धड़ कहाँ है? वही तो क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए ही तो सिर काट कर यहाँ लाया। तुझे इसे जिंदा करना होगा डॉक्टर वंडर, क्योंकि स्विस बैंक में रखी $1 करोड़ की अपार धन संपदा का अकाउंट मेरे और कोलाड़ा के नाम पर है। बिना उसके सिग्नेचर के मैं उस मनी को निकाल नहीं सकता। उस रकम में से मैं तुझे 10 करोड़ रुपए दूंगा, मगर कोलाड़ा को एक सिग्नेचर के लिए तुझे जिंदा करना होगा। मगर सिर के लिए धड़ जरूरी है। अगर धड़ बेकार हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं जो शरीर भी पैदा कर दूँ। खचाक! ये लो, शरीर पैदा हो गया, और ये तेरा नहीं हमारा आदमी था। लेकिन शरीर भी कोलाड़ा के ब्लड ग्रुप का चाहिए, वरना सिर को शरीर और शरीर को सिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोलाड़ा को जिंदा करना अब नामुमकिन है। तेरे बेटे को तुझे और इस अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों को मुर्दा करना मेरे लिए मुमकिन है। चल ऑपरेशन के लिए शुरू हो जा, क्योंकि जो शरीर मैंने तुझे लाकर दिया उसका ब्लड ग्रुप कोलाड़ा के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। डीसीपी इतिहास को उस कब्जे की सूचना बहुत जल्दी मिल गई थी। देखो, तुम जो भी हो बच नहीं सकते, सरेंडर कर दो। उधर से जवाब अचानक मिला। उफ! उस जवाब ने सबको समझा दिया कि फिलहाल वो कुछ भी कर पाने में विवश है। डॉक्टर वंडर का दूसरा ऑपरेशन पहले की अपेक्षा काफ़ी कम समय में और जल्दी हुआ। आप उनको कोई मिस्टेक नहीं मांगता डॉक्टर। कोलाड़ा नहीं उठा तो अपन तुझे सुला देगा। डॉक्टर वंडर जानता था कि जगुआर सिर्फ कह नहीं रहा बल्कि करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर वंडर भी अपनी क्षमता उस वक्त देखकर अचंभित रह गया। हा हा हा, वंडरफुल डॉक्टर वंडर। ऑपरेशन के तुरंत बाद ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया? इसे होश में आने में काफी वक्त लगना चाहिए था। जगुआर की आंखें चीते की तरह चमक उठी थी। वेलकम कोलाड़ा, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो। ओह जगुआर, तुम मुझे ऑपरेशन टेबल के बंधनों से मुक्त करो। बंधन मुक्त होते ही कोलाड़ा उठकर बैठ गया। मुझे हैरानी से क्यों देख रहा है डॉक्टर? कंप्यूटर पर तुम्हारी बॉडी से रिलेटेड डेटाज की रिपोर्ट काफ़ी गड़बड़ है कोलाड़ा। तुम्हारे सिर ने शरीर को एक्सेप्ट नहीं किया है। मुझे हैरानी है कि तुम होश में कैसे आ गए। जो डेटाज मुझे दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब हालात में तो तुम्हारी बॉडी 20 दिन में डिकम्पोज यानी सड़ जानी चाहिए।
20 दिन? जिंदगी के 20 दिन तो है ना डॉक्टर वंडर, बस काफी हैं। था 20 दिनों में तो मैं मचा दूंगा प्रलय, लगा दूंगा अपने दुश्मनों की लाशों के ढेर, जिन्होंने हर बार मेरे काम में रोड़े अटकाए। था क्योंकि तूने मेरे बेटे का हाथ नहीं जोड़ा, जानबूझकर तुम लोगों ने लापरवाही दिखाई और मेरे बेटे का हाथ कुत्ता खा गया। कोलाड़ा ने कई इंजेक्शन भर लिए। मुझे नहीं पता कि अब तेरा हाल क्या होगा, क्योंकि मैं तुझे कम से कम 20-25 ऊट पटांग इंजेक्शन लगाऊंगा, और मुझे इंजेक्शन लगाना तो आता ही नहीं। कौन से इंजेक्शन का कहाँ क्या प्रभाव होगा, ये अब तेरे साथ साथ मैं भी देखूंगा। जल्दी करो कोलाड़ा, ताकि फिर हम ये जगह छोड़ दें। ओह, किसी और के धड़ पर डॉक्टर वंडर से ऑपरेशन करवाकर तू फिर से जिंदा तो हो गया, लेकिन क्या फायदा, मैं फिर मार दूंगा, क्योंकि तू जिंदा हुआ है, अमर नहीं हुआ था। और इस बार मैं तेरी खोपड़ी भी चकनाचूर करके जाऊंगा, ताकि ये दोबारा तेरे काम ना आ सके। जगुआर बीच में आ गया। कोलाड़ा, ये लो खिलाड़ी, और उड़ा दो इस मूत का सिर, मृत का सिर। ठंडी आग से तो ये जकड़ा हुआ है, मगर इस पर मेरी ठंडी आग का असर क्यों नहीं हुआ। अब सिर तेरा चकनाचूर होगा एंथनी। खनाक, मुझे अपना सिर बचाना होगा। ठंडी आग का प्रेशर बढ़ाता हूं। तेरी ये आग मुझे जला नहीं पा रही। इसका सिर व धड़ तो इंसानों का ही है, फिर ठंडी आग का असर क्यों नहीं हो रहा। ओह, मैं समझ गया। प्रिंस की ये तू क्या लाया है। बेहोश करने के लिए दिया जाने वाला एनेस्थीसिया भी इस पर कोई असर क्यों नहीं कर रहा। कोलाड़ा ने मास्क नोचकर फेंक दिया। तू शायद मुझे बेहोश करने की सोच रहा था। इस बार डॉक्टर वंडर चीख पड़ा। इसमें कोई अतिरिक्त ताकत आ गई है एंथनी, क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद ही कोई भी इंसान तुरंत उठकर नहीं बैठ जाता। अभी तो इस पर से पहले दी गई एनेस्थीसिया का असर भी खत्म नहीं होना चाहिए था। वो असर ऑपरेशन के 4 घंटे बाद तक रहता है। इसका शरीर भी लाश की तरह डिकम्पोज हो रहा है। ऐसी लाश 20 दिन में सड़ जानी चाहिए। मुझे समझ में आ चुका है। प्रिंस, जा पता कर, गड़बड़ इसी अस्पताल की इमारत में ही होगी। बचो, जिंग बैंग। प्रिंस एंथनी का इशारा समझ गया था। खनाक, अतिरिक्त ताकत कोलाड़ा में आ गई है, तुम में नहीं। उफ, बाहर मौजूद पुलिस फोर्स चौंक पड़ी। ये तो जगुआर है, इसे किसने फेंका। धम। फिर अस्पताल की इमारत से बाहर आने वाले शरीरों की तादाद बढ़ती चली गई। अंदर कुल कितने बदमाश थे। मेरे अनुमान से 50 सर। तो फिर गिनते जाओ कि कितने बाहर आ गए। मगर ये सब कौन कर रहा है। एंथनी के सिवाय ये करिश्मा और कौन कर सकता है। अब तू अकेला बचा है कोलाड़ा, और वो देख, प्रिंस उस गड़बड़ का पता लगाकर लौट भी आया। क्या कहा। ओह, तो वो कमरा तुझे मिल गया जहां आत्मा का आह्वान करने के लिए प्लेन चिट का पूरा सामान मौजूद है। मुझे इसी का संदेह था। अब यह बात साबित हो गई है कि डॉक्टर वंडर ने ऑपरेशन करके तेरा सिर तो किसी धड़ से जोड़ दिया, मगर जिंदगी तुझे तेरी उसी आत्मा ने दी जो तेरा शरीर नष्ट होने के बाद तेरे आदमियों ने प्लेन चिट पर बुलाई। इसका आवाज मुझे तुझ पर ठंडी आग का प्रहार करते ही हो गया था, जो कि इंसानों को जलाती नहीं, केवल उनके हृदय जकड़कर उन्हें तड़पाती है, और तुझ पर जिसका कोई असर नहीं हुआ था। हाँ, तो जैसे भूत से मेरे जैसा भूत ही निपट सकता था। तेरी शक्तियों का पता चलने के बाद जगुआर ने ही मुझे ये सलाह दी थी, क्योंकि वो प्लेन चिट के विषय में थोड़ा बहुत जानता था। इस भूत को तो कुदरत की शक्ति मिली हुई है ताकि वो सड़े ना। कुदरत की शक्ति ने मेरे शरीर को अमर बना दिया है, मगर डॉक्टर वंडर के मुताबिक 20 दिनों में सड़नी है तेरी लाश। लाशों के ढेर लगाकर 20 दिनों का हत्यारा बनना चाहता था, मगर मैं तुझे 20 सेकंड का हत्यारा भी नहीं बनने दूंगा। तू मुझे कहाँ ले जा रहा है। विद्युत शब्दाग्रह में, जहां तेरे साथ साथ मेरा जिस्म ही राख होगा। नहीं, मुझे छोड़ दे एंथनी, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। एंथनी कोलाड़ा जैसे अपराधियों की जुबान का विश्वास नहीं करता। डॉक्टर वंडर ने विद्युत शब्दाग्रह का द्वार वह बटन दबाकर खोला तो अंदर जहां जलाने के लिए शव रखते हैं वहां उसे राख का ढेर रखा दिखा। तो क्या दोनों राख हो गए। नहीं, एंथनी शत्रु की मौत के साथ ही पुनर्जीवित हो जाता है। एंथनी को कुदरत ने पापियों के नाश के लिए हमें बख्शा है। वो कभी नहीं मर सकता। हाँ, क्योंकि मरते जिंदा लोग हैं। एंथनी जिंदा मुर्दा है। भोर होने वाली है, मुझे वापस कब्र में लौटना है। मगर कोलाड़ा की आत्मा कहाँ गई होगी। आत्मा शरीर के बिना वायु समान है, वो वायु में विलीन हो गई होगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक भूत से बड़ा मुर्दा में। तब तक के लिए धन्यवाद।